अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो भी बड़ी स्पेशल है मेरी। ये देखें, जेम स्टोन की कलेक्शन है। तो इनके लिए मैंने ये मशीन मंगाई है। इसको यूज़ करना आपको बताएंगे कि ये कैसे यूज़ करें। डायमंड सेलेक्टर 2 मशीन है। तो इससे जेम स्टोन कैसे चेक करें। तो ये देखें, मेरे जेम स्टोन की कलेक्शन है। इनमें से मैं आपको बताऊँगा फेक कैसे हैं और इसे यूज़ कैसे करना है। तो ये मशीन है जी, बड़ी चीप मिल जाती है और बड़ी अच्छी चीज़ है। डायमंड सेलेक्टर 2 9-10 पाउंड की मिल जाती है यूके में। इसके अंदर जो बैटरी डलती है वो ये वाली बैटरी होती है, 9V की बैटरी डलती है। तो चलें इसके अंदर बैटरी पहले इंस्टॉल करते हैं। बैटरी को ऐसे इंस्टॉल कर लेना है और इसके अंदर डाल लेना है जी अच्छे से। और ये जो आपकी वायर है इनको भी सेटल कर लेना है। फिर इसके पीछे देखें, ये डायग्राम बना हुआ होता है। इन्होंने डायग्राम दिया होता है। अगर टेम्परेचर रूम का 10 डिग्री से बिलो हो तो आपने फिर, और स्टोन जो है उसका कैरेट में वेट अगर 0.5 हो तो आपने उसको फिर ये 5 रखना है, या 0.6 और 0.5 से के बीच में हो तो 3 पे रखना है इसको। और अगर 0.6 से अप है तो उसको टेम्परेचर के, अगर आपका रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो उसे 3 पे रखना है। और अगर डायमंड बड़ा है, 0.6 से जेम स्टोन बड़ा है तो 1 पे रखना है। अगर रूम टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री है तो 4 पे रखना है। और अगर 30 डिग्री से अप है तो इसे 3 पे रखना है। तो यहाँ पे रूम का टेम्परेचर जो है वो है जी, तो ये 10 डिग्री से 30 डिग्री है, इसलिए मैं इसे 4 पे रखूँगा। और जेम स्टोन आपको चेक करना दिखाते हैं। इसकी ये निप है, इस तरह ये निप इसको रिमूव कर देना है। और इसका ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, देखिए ये वॉल्यूम है। इस पे वॉल्यूम आपने यहाँ पे 4 पे रखना है इसको। ये 2 बटन है इसके, जो ये आपको रेडी हो जाती है मशीन तो ये वाला लैंप रेडी का निशान दिखाता है। तकरीबन 20 सेकंड में ये रेडी हो जाती है। और ये ऑन ऑफ का बटन है। वॉल्यूम आपने कितना रखना है, देखें अभी मशीन रेडी हो रही है, 20 सेकंड लेती है रेडी होने में। जब रेडी होगी तो ये वाला लैंप जल जाएगा इसका। और ये जो इसकी जगह है, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 तक हार्डनेस दिखाता है। उसके बाद ये मैनुअल भी आप यहाँ पे रख के सेट कर सकते हैं। तो इसको रेडी होने में देर लगेगी थोड़ी, 20 सेकंड। तो देखें अभी ये रूम के टेम्परेचर के मुताबिक मैं 4 रखूँगा। तो जब मशीन रेडी हो जाएगी फिर मैं आपको अपनी जेम स्टोन भी चेक करके दिखाऊँगा। तो अब ये मशीन रेडी है जी। देखें नेट पर से मैंने ये ढक्कन रिमूव कर दिया है। और हाथों को इस तरह रखना है। जेम स्टोन में भी ये रूबी रहता हूँ। आपको जेम स्टोन की हार्डनेस का भी पता चलना चाहिए कि ये हार्डनेस कितनी होती है। जो रूबी है, यकूत है, उसकी हार्डनेस 9 होती है। जिस तरह ये सफ़ेर है, फुकराज, इसकी हार्डनेस जो इसकी भी 9 होती है। और जो मून स्टोन है ये, इसकी हार्डनेस 6 होती है। तो चलें सबसे पहले रूबी के मेरे पास रिंग भी हैं। ये देखें डिफरेंट रिंग हैं। ये बड़ा वाला रूबी भी है, अनारी यकूत। ये 6 से ऊपर है, इसलिए मैंने इसकी हार्डनेस इसकी मशीन पे 3 रखी है। तो चलें इस यकूत को चेक करते हैं। को मैं इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ जी। ये अनारी यकूत है या अनारी रूबी है। सो इसकी हार्डनेस 9 होनी चाहिए। तो चलें इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें जी, इसकी हार्डनेस 9 से भी ऊपर आ रही है, 10। इसका मतलब ये बहुत ज़बरदस्त ओरिजिनल है। और ये मेरे पास नॉर्मल रूबी है, इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें, इसकी हार्डनेस भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, 10 से ऊपर आ रही है। अब मेरे पास एक गिलास भी है, जैसे ये गिलास है, तो इसको चेक करते हैं। ये देखें गिलास की हार्डनेस, ये बिल्कुल 4 से ऊपर नहीं दिखा रहा, 5 दिखा रहा है। ये गिलास है। और ये है मोहे नजफ़, इसकी हार्डनेस 6 होनी चाहिए, 6-7 होनी चाहिए। तो चलें चेक करते हैं। ये देखें मोहे नजफ़ है जी, इसकी हार्डनेस 6 से 7 तक आ रही है। ये भी ओरिजिनल है। मून स्टोन की जो हार्डनेस है वो होती है 6। तो ये तकरीबन 0.6 कैरेट से ज़्यादा है। तो इसकी हार्डनेस चेक करते हैं। ये देखें इसकी हार्डनेस भी 6 तक जा रही है। तो ये भी ओरिजिनल है। एक और मेरे पास फुकराज भी है। फुकराज की हार्डनेस जो 9 होती है। तो चलें फुकराज चेक करते हैं। इसे 4 पे ला के, निप पे इतना प्रेशर भी नहीं डालना कि निप भी टूट जाए। ये देखें ये भी ओरिजिनल फुकराज है। तो ये है जी मशीन। और इसे यूज़ करने के बाद ऑफ़ कर दें, क्योंकि ये बैटरी बहुत ज़्यादा लेती है। तो बड़ी अच्छी मशीन है ये डायमंड सेलेक्टर 2 जो है। इससे आप जेम स्टोन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको जेम स्टोन की हार्डनेस का पता होना चाहिए कि इस जेम स्टोन की कितनी हार्डनेस है। और रूम टेम्परेचर का पता होना चाहिए कि आपका रूम टेम्परेचर क्या है। वो सारा डायग्राम ये पीछे बना हुआ है। और ये पता होना चाहिए कि जेम स्टोन आपका कितना कैरेट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डायमंड सेलेक्टर का रिव्यू अच्छा लगा होगा।
और इसकी निब पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना कि निब टूट जाती है। यूज़ करने के बाद आप ये ढक्कन चढ़ा दें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। प्लीज़ थम्स अप करें मेरी वीडियो के लिए और अच्छे अच्छे रिव्यू के लिए और व्लॉग के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। रमज़ान है, रमज़ान मुबारक हो आप सबको। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। हैव अ लवली इवनिंग एवरीवन। टेक केयर, बाय।